उत्तर प्रदेश में 2027 के सत्ता संग्राम से पहले सियासी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। समाजवादी पार्टी जो अब तक अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी, उसने अब यूपी के सबसे बड़े माइंड मेकर और निर्णायक वोटर बैंक को सीधा दांव खेल दिया है। मौका था समाजवादी चिंतन छोटे लोहिया यानी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती का और रण क्षेत्र बना लखनऊ का सपा मुख्यालय, जहां समाजवादी पार्टी ने एक भव्य प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाकर ब्राह्मण समाज को साधने का महाअभियान शुरू कर दिया। खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस शक्ति प्रदर्शन का मुख्य चेहरा बने। लखनऊ में सपा का ये ब्राह्मण सम्मेलन जागेश्वर मिश्रा जयंती पर आयोजित किया गया और लगातार अब पंडितों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सपा का ब्रह्म अस्त्र 2027 की बिसात ब्राह्मणों पर आज। सपा दफ्तर में शंखनाद, क्या बीजेपी के किले में कर पाएंगे सेंध? शंखनाद की गूंज, मंत्रोच्चार का पाठ और समाजवादियों के पाले में उमड़ा प्रबुद्ध समाज। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित सपा दफ्तर का नजारा बदला नजर आया। मौका भले ही छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की विरासत को नमन करने का था, लेकिन इसके सियासी संदेश बेहद गहरे और दूरगामी थे। सूबे के चप्पे चप्पे से जुटे हजारों ब्राह्मण कार्यकर्ताओं के बीच जब अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो पूरा माहौल जय परशुराम और समाजवाद के नारों से गूंज उठा। साफ है कि सपा अब केवल अपने पारंपरिक कैडर के भरोसे नहीं बैठना चाहती। पार्टी को पता है कि अगर दिल्ली और लखनऊ का रास्ता तय करना है तो इस प्रबुद्ध वर्ग को साथ लाना ही होगा। इस महाजुटान की स्क्रिप्ट बेहद स्मार्टली ड्राफ्ट की गई थी। मंच की कमान पार्टी के उन बड़े ब्राह्मण चेहरों के हाथ में थी जिन्होंने हालिया दिनों में बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से लेकर बलिया के कद्दावर सांसद सनातन पांडे तक सबने मंच से एक ही सुर अलापा। वो था मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों की कथित उपेक्षा का नैरेटिव। जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम की इजाजत न मिलने को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने एक सियासी मुद्दा इसे बनाया और इसे ब्राह्मण अस्मिता से जोड़कर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो यूपी की सियासत में ब्राह्मण समाज को सबसे वोकल और ओपिनियन मेकर माना जाता है। करीब 11 से 12% आबादी वाला ये तबका जिस तरफ झुकता है, सूबे में सत्ता का पलड़ा उसी तरफ भारी हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में गैर यादव, ओबीसी और दलितों का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में करने के बाद अखिलेश अब बीजेपी के सबसे मजबूत और अभेद्य किले में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र की विरासत का सहारा लेकर सपा ये संदेश देना चाहती है कि उनके यहाँ सवर्णों को हमेशा फ्रंट सीट मिलती रही है। जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने शुरू हुआ समाजवादी पार्टी का ये ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम महज एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि 2027 का एक बड़ा ब्लूप्रिंट है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पीडीए के फॉर्मूले में ब्राह्मणों की नई केमिस्ट्री जमीन पर कितनी कारगर साबित होती है और सत्ताधारी दल बीजेपी इसकी क्या काट निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।